नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे एक वीडियो के ऊपर ये कमेंट की थी निहाल खान जी ने। और उन्होंने कमेंट में एक सवाल पूछा था मुझसे कि सर, मेरा ये सवाल है कि अगर हमारी एक लेग में 2 सिल्वर डायरेक्टर है तो हमको एलओबी मिलेगी या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों चलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं। चाहता तो मैं वैसे मैंने इसमें भी रिप्लाई कर दिया है, लेकिन मुझे लगा कि आप सभी को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए, तो थोड़ा डीप में इसके ऊपर बात कर लेंगे कि मान लीजिए कि आपके एक ही लेग में 2 सिल्वर डायरेक्टर है तो आपको एलओबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो कितनी मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो सारा चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे अभी आप ये स्लाइड में देख रहे हो, देखो उनका कहने का मतलब कुछ इस तरीके का था कि मैं हूँ और मेरे नीचे एक लेग में 2 सिल्वर डायरेक्टर है, तो ये केस में मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी एलओबी। देखो उन्होंने जो पूछा था उसका मतलब ये होगा, अगर आप नीचे से देखो, ऑब्वियसली 2 सिल्वर डायरेक्टर एक ही लेग में है, मतलब एक के नीचे एक दूसरा भी सिल्वर डायरेक्टर है, और वो सिल्वर डायरेक्टर तभी बनाए जबकि उसके नीचे भी एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होने पर तो क्या ये लेग से हमें एलओबी आएगी या नहीं आएगी, तो चलिए जान लेते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखिए, अब नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए कि ये केस में टोटल पीवी कितने हो गए। देखिए एक के नीचे एक 2 सिल्वर डायरेक्टर और उनके नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, तो हम सिर्फ मिनिमम पीवी की आज यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि वो सबसे लास्ट लेवल वाली जो व्यक्ति है वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, तभी तो उसके ऊपर वाला सिल्वर बना है ना। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, चलिए मान के चलिए सिर्फ 2001 पीवी से उन्होंने सिर्फ अपना ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन किया है। अब उसके ऊपर वाले जो ये सरदार जी दिख रहे हैं, उनका ग्रुप पीवी कितना होगा ये केस में। ऑब्वियसली नीचे से 2001 तो आए ही है, और क्योंकि वो सिल्वर डायरेक्टर है तो ऑब्वियसली उन्होंने खुद के भी 1801 पीवी साइड किया रहेगा, तभी वो सिल्वर बने हैं। तो ये केस में उन्होंने खुद का साइड का 1801 पीवी किया। अब एक लेयर अगर ऊपर चले जाते हैं तो अब देखो इनको कितना आया है, ये सरदार जी वाले लेग से 3802 पीवी आए हैं, ठीक है। और उन्होंने खुद के भी, क्योंकि उन्होंने भी सिल्वर मेंटेन किया है, तो साइड में 1801 पीवी करना जरूरी है। तो देखो मैंने इधर 1823 इसलिए लिखा है कि हमें एलओबी मिनिमम 562 पीवी 5 वाले लेग से ही मिलती है। तो हम मान के चलते चलो उन्होंने कुछ 10-20 पीवी ज़्यादा कर लिया है और ये पूरा लेग एक 5625 पीवी का बन चुका है। अब ये केस में आपके ग्रुप पीवी कितने हो गए। देखो आपको नीचे से 5625 पीवी तो आए हैं, आपके एक ही लेग में एक के नीचे एक 2 सिल्वर डायरेक्टर भी है। तो देखिए ये केस में भले आप उनसे एक लेवल ऊपर नहीं हो, आपने सिर्फ आपका खुद का भी अगर सिल्वर मेंटेन कर लिया 1801 पीवी से, टोटल ग्रुप पीवी हो जाएगा 7426। तो ये केस में आपको एलओबी आएगी। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन समझ लीजिए कि आपके नीचे अगर कोई सिल्वर डायरेक्टर है तो आपको भी मिनिमम खुद का लेवल भी सिल्वर तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो सिल्वर के लिए आपको ये वाला लेग को छोड़ के अगर 1801 पीवी कर लिया है तो आपको एलओबी आएगी। ना सिर्फ एलओबी आएगी बल्कि और भी इनकम आएगी। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, हालांकि आपने पूछा नहीं था निहाल जी, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर ये केस में इस स्ट्रक्चर से आपका ग्रुप पीवी हुए है तो आपको इनकम कितनी जनरेट होगी। देखो इनकम जानने से पहले एक बात आप और समझ लीजिए। जैसे आप ये चार्ट देख रहे हो, क्योंकि अभी आप सिर्फ सिल्वर हो तो आपको आपका सेल्फ पीवी और साइड वॉल्यूम का 6%, आपकी जो फर्स्ट डेप्थ में सिल्वर डायरेक्टर था उससे 5% बिजनेस बिल्डिंग बोनस आएगा, आपका सेकंड डेप्थ में जो आपका सिल्वर डायरेक्टर उससे 4% बिजनेस बिल्डिंग बोनस आएगा। बट उसके नीचे भी तो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर था, तो आपको उसमें से बिजनेस बिल्डिंग बोनस नहीं आएगा। अगर आपको थर्ड डेप्थ से भी बिजनेस बिल्डिंग बोनस चाहिए तो आपका लेवल गोल्ड होना जरूरी है। तो ये बात एक समझ लीजिएगा कि ये केस में आपको नुकसान सिर्फ ये होगा, एलओबी तो आपको आ जाएगी बट आपकी जो थर्ड डेप्थ में जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर है वो 2001 पीवी का आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस नहीं आएगा। और बात करते हैं कि एलओबी तो सिल्वर डायरेक्ट पे फर्स्ट डेप्थ से 5% आपको आएगी, और आपने खुद के जो साइड वॉल्यूम किया है उसका भी आपको एलओबी आएगी। तो ये केस में टोटल इनकम कितनी जनरेट हो जाएगी। देखो परफॉर्मेंस बोनस आपको आएगा 972 रुपीज़। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी जो अदर लेग्स थी जहाँ से आपने 1801 पीवी किए थे वो सारे 5% या 8% पर है, मैंने एवरेज 3% डिफरेंस कमीशन पकड़ा है, तो 972 रुपीज़ वो आ जाएंगे।
अब आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस, भले आपका जो टोटल ग्रुप पीवी था 7426 था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि 2001 पीवी का तो आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस नहीं आएगा जो थर्ड डेप्थ में ब्रॉन्ज डायरेक्टर है। तो ये केस में 5425 पीवी का बिजनेस बिल्डिंग बोनस आपको आएगा 4004 रुपया। ठीक उसी तरीके से ट्रैवल फंड भी 5425 पीवी का आपको आएगा 1611 रुपया, और एलओबी आपको आएगी 3890। ये 3890 रुपीज़ कैसे आएगी? आपके जो 7426 पीवी है उसमें से जो अपलाइन को पास ऑन करने रहते वो पीवी को माइनस करने के बाद आपको फिर भी ये अमाउंट आपके हाथ में बचेगा। देखो ये कैलकुलेशन कैसे किया है वो अगर पूरा डीप में समझना है तो हमारे चैनल पे पूरा एक वेस्टेज इनकम सीरीज करके प्लेलिस्ट है। ये वीडियो के अंत में भी मैं वो प्लेलिस्ट का फोटोग्राफ्स रख दूंगा, तो आप अगर उस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी उसके अंदर, जहाँ पर मैंने वेस्टेज के अलग अलग तरीके की इनकम के बारे में सारा कुछ डीपली नॉलेज दिया हुआ है। तो जिनको वो कैलकुलेशन समझना है, परफॉर्मेंस बोनस कैसे आता है, ये तो वो सारे वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल है। बात करते हैं आज के वीडियो की। तो देखो दोस्तों, ये केस में निहाल जी को अगर बेयर मिनिमम जो क्राइटेरिया है 2001 पीवी वाले से भी अगर बना है, और अगर मिनिमम 1801 पीवी वाले भी 2 सिल्वर डायरेक्टर है उनके नीचे, तो भी 10,500 के आसपास की इनकम होगी। लेकिन मान के चलिए कि वो लैग बड़ा स्ट्रांग है और उससे भी कहीं ज़्यादा पीवी आए, 5625 के जगह पे अगर 7000 8000 पीवी वाला वो लैग है, तो आप मान के चलिए कि ये इनकम डायरेक्ट जंप कर जाएगी 15,000 20,000 के ऊपर। तो अब आपके ऊपर है कि जैसे आपने तो कमेंट में लिखा था, आपका कोई स्ट्रक्चर तो मुझे पूरा डीप में मालूम नहीं है, बट आपने जो बताया अगर उस तरीके से बेयर मिनिमम से देख लूँ तो इस तरीके की आपको इनकम होगी। तो ज़रा भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत हो जाइए। भले आपके नीचे एक ही लेग में 2-2 सिल्वर डायरेक्टर है, लेकिन अगर आप खुद भी सिल्वर मेंटेन कर लेते हो तो ये केस में ना सिर्फ आपको एलओबी आएगी, बट एलओबी के अलावा आपको ये जो सारी बिजनेस, आपको जो परफॉर्मेंस बोनस हो गया, बिजनेस बिल्डिंग हो गया, ट्रैवल फंड हो गया, ये सारी इनकम भी आएगी। तो बस ये आज के आपके कमेंट के माध्यम से मुझे बाकी के सब्सक्राइबर लोगों को भी बताना था, थोड़ी नॉलेज देनी थी। थैंक्स, आपने इस तरीके की कमेंट की तो उसके चलते बाकी के लोगों को भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और एक बात बता दूं, जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, मेहरबानी करके वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में रखी हुई है। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ।